के लिए। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत की वजह बताए जा रहे कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट है। तमिलनाडु सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्रीसन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड्रिप कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलीन ग्लाइकोल की मिलावट है। ये एक जहरीला केमिकल है। तमिलनाडु सरकार ने इसके बाद कोल्ड्रिप कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने भी कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगाया। इधर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट में कोई हानिकारक तत्व नहीं मिले, जिसके बाद 2 प्रदेशों की रिपोर्ट्स में विरोधाभास के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। असमंजस है कि कौन से रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए। देखिए, कफ सिरप से गई बच्चों की जान, मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? 2 जिलों में खांसी की दवाई का कहर। 11 बच्चों की मौत वाले कफ सिरप में 48% जहर। मासूमों की मौत से देश में उबाल, कटघरे में सिस्टम, लाखों सवाल। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 13 बच्चों की मासूम हंसी अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मध्य प्रदेश में 10 छोटे छोटे सपनों के खत्म हो जाने के बाद भी सरकार रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है, जबकि उधर तमिलनाडु में छुट्टियों के बावजूद महज 24 घंटे में जांच पूरी हुई और साफ पाया गया कि कोल्ड्रिप सिरप के बैच SR13 में 48.6% डाइथीन ग्लाइकोल जैसा जानलेवा जहर मिला है, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत अलर्ट जारी कर कफ सिरप का प्रोडक्शन बंद कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में 10 बच्चों की लाशें सवाल बनकर खड़ी हैं। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री अब भी दावा कर रहे हैं कि दवा में कुछ नहीं मिला। एक तरफ सबूत और रिपोर्ट्स हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता का इनकार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हुई मौत की जांच रिपोर्ट्स कहती हैं कि खांसी की सिरप में किसी भी तरह के जहरीले केमिकल नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि खांसी की दवा में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, हालांकि जांच जारी रहेगी। मेरी बात सुनिए कि जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा इसकी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि सभी खांसी की सिरप के नमूनों की जांच में डाइथीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल नहीं पाए गए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो मुंह पाए खड़ा है, वो है कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई और उनकी जिंदगी किसने छीनी। कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 10 बच्चों की मौत के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट जारी कर कहा कोल्ड्रिप सिरप में जहर है, तब जाकर सिरप को बनाने वाली कंपनी के और उसके प्रोडक्ट की बिक्री पर मध्य प्रदेश में बैन किया गया। वहीं तमिलनाडु सरकार के कफ सिरप को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGHS ने एडवाइजरी में कहा कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवाई देने के बाद 10 बच्चों की मौत के मामले में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का आरोप है कि कफ सिरप की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कफ सिरप को क्लीन चिट देने में लगे हैं। तमिलनाडु में जांच हुई तो कफ सिरप का सच सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कफ सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची
तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी, और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग समझ रहा है क्या? खांसी की दवाई पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। पूछा जा रहा है कि जिस खांसी की दवाई में तमिलनाडु के जांचकर्ताओं को जहर मिला, वो जहर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उजागर क्यों नहीं हुआ? इतने बच्चों के काल के गाल में समा जाने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और जिन माओं की गोद सुनी हुई, आखिरकार उनका क्या गुनाह था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी